नवाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत में जाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत करने का तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। पंजाब में नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक बन गया जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया। साद रफीक कहते हैं मेरी जाती राय है नून लीग विफाक में हुकूमत का हिस्सा ना बने। मलिक अहमद खान का कहना है इंतखाबी नताइज तस्लीम न करना PTI का वतीरा है। आरओज DROs और उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हिरासा किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लेकिन मुल्की मुफाद के लिए असम्बलियों में जाने का फैसला किया। सरफराज बुख्ती कहते हैं शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालतर है। जहां जीते वो ठीक, जहां हार गए वो गलत। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है। कराची के शहर PSL 9 में अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। किंग्स का शाम 7:30 बजे सुल्तान से मुल्तान में मुकाबला होगा। कराची किंग्स की मुसलसल 3 रोज प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल। कप्तान शान मसूद कहते हैं इस बार अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़म। इवेंट में आज पहला मैच दोपहर 2 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। कलंदर्स ने कैच छोड़े, मैच गवा दिया। शादाब और आगा ने इस्लामाबाद को PSL का इफ्तिताही मैच जिता दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को मेगा इवेंट के पहले मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। कलंदर्स का पेस अटैक 196 रन का दफा भी न कर सका। शादाब और आगा ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। लाहौर ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े थे। विंडर डोसन और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां रायगा गईं। मेरा मासूमाना तजर्बा बोलता है कि इस साल नहीं। अच्छा, लाहौर की गेम नहीं है जबा इस साल टीम उतनी तगड़ी नहीं है या क्या? आपको क्या लगता है? उनका जो राशिद नहीं है ना, उससे बहुत बड़ा फर्क है। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी कोयटा इन तीनों की टीमें आप देखें 2-3 रह गई उनके नाम में खत्म करने के थोड़ा उनका कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है प्लेयर्स ना आने की वजह से। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी, PSL का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासत अली कहते हैं मेरा मासूमाना तजुर्बा कहता है इस बार लाहौर कलंदर्स के राशिद खान के ना होने से फर्क पड़ेगा। ज्यादा चांस मुल्तान सुल्तान्स का नजर आ रहा है। कामरान अकमल बोले लाहौर ने अच्छा टारगेट दिया मगर बॉलिंग साइड कमजोर दिखाई दी। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें अच्छी हैं। अदाकारा ईशल फयाज बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब कह कहे बिखेरे। आठ साल बेमिसाल, 9वें सीजन का शानदार इस्तकबाल। HBL PSL 9 का लाहौर में आगाज। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लोहार ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करामा गाकर तमाशाइयों की मौजें लगा दी। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइव प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल DG लॉ शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुताल्लिका ROs के बयानात कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर और DROs के हंगामी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कराने का मुतालबा।
कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इंतखाबात में धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जामात लगाए। कहा धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड वाले उम्मीदवारों को हरवाया। हमारे लोग जाली मोहरे लगा रहे हैं। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। सजाए मौत दी जाए। सुबह खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से, क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है, ये कौन साहब हैं, आप इनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें, मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह ना करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद तो दे दें, कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आएं, पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात ने इंतखाबी अमल से मुताल्लिक खदशात को बढ़ा दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत नताइज के साथ साख भी खो चुकी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से मुताल्लिक साबिका खदशात का यादा। कहा सियासी जमातों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खदशात को नजरअंदाज किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी के खिलाफ मखसूस जमातों में जबरी शमूलियत काबिल मुजम्मत है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक आज़ाद कमीशन के क़याम के लिए काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल में एतमाद की बहाली को तरजीह दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया में कहा चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक कोई किरदार नहीं है। बानी पीटीआई का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अदालती कार्रवाई का मुतालबा। कहा अवामी मैंडेट पर डाके में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एतराफी बयान साबित करता है रावलपिंडी में पीटीआई को 13 नशिस्तों से महरूम किया गया। साबित हो गया पीटीआई को वाज़े बर्तरी के बावजूद जाल साजी से हराया गया। धोखाधड़ी से अवाम को उनके जायज मैंडेट से महरूम किया गया। मुल्क की साख, सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए तर्ज अमल का जायजा लिया जाए। वक्त आ गया है किबला दुरुस्त करते हुए अवाम की मंशा का एहतराम किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है साडा हक एथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई ने कह दिया है हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ खोसा बोले बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही अवाम की ख्वाहिश है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौइयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाएं। वाहिद पार्टी जो हुकूमत बना सकती है कौमी असम्बली में भी सूबाई असम्बली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम लोग बनाएंगे। बात चट्टा साहब ने की है शो करता है ये सिस्टम हमारा कितना मैनिपुलेट हुआ है। कानून के जरिए कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जामात संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था मज़े का खेज है। वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, इसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर दिया। स्पीकर हाउस पेशावर में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ की तारीख है वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। वो चाहे हुकूमत में हो तब भी तस्लीम नहीं करती। डस्का के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स
उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में हुई थी, वो आपके सामने है। 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था। कमिश्नर रावलपिंडी आरओ थे न डीआरओ, उनका इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबी नताइज तस्लीम न करना पीटीआई का वतीरा है। नून ली के रहनुमा मालिक अहमद खान कहते हैं सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है, आरओज डीआरओज और उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हिरासा किया जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा, जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। 2014 धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाया गया था। उनकी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ये इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये तो उन्होंने एक कार्ड खेला है, पीछे जो बैठे हुए हैं इस सारी चीज में आसिफ जरदारी साहब किसी जगह नजर नहीं आए। असल सारा कुछ जो डील करना था वो तो आसिफ जरदारी साहब ने करना। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा न लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में सब तय हो चुका, आप इनको वजारतों के हलफ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजल रहमान ने कहा था घबराए नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। कल फिर इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में कामयाबी पर सिंध के अवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज सट्टा में जलसा आम से खिताब करेंगे। जियालों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। मखली क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की ओवर बिलिंग, 2 मरले के घरेलू सार्फिन को भी हजारों रुपए के इजाफी बिल भिजवा दिए। ज़राए का कहना है फिक्स चार्जेस के नाम पर फी मीटर 2000 रुपए का टैक्स डाल दिया गया। मीटर किराया, जीएसटी और इजाफी चार्जेस अलग हैं। गैस हुकाम का कहना है गैस टैरिफ और दीगर टैक्स हुकूमत ने लगाए हैं। गैस दुनिया भर में महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कई घंटे बंद रहने के बाद बहाल। सर्विस मुतासर होने के बाद सारिफीन एक्स पर कुछ पोस्ट करने, शेयर करने और देखने से कासिर रहे। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्वात में हरसू सफेदी छा गई। मालम जब्बा में भी बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। मालाकंड में तेज बारिश जलथलेक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए का कहना है मरी इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मोहम्मद की तहसील साफी में बस और कार में तसादुम, 5 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। हब में कोस्टल हाईवे पर मोड़ काटते हुए 2 बसें टकरा गईं, 3 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद लुकमा अजल बने। भक्कर में ट्रॉलर और एम्बुलेंस में टक्कर से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। कराची शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक रेहान अली अहली और बच्चों के हमरा रिश्तेदार के घर पहुंचा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने जाती दुश्मनी पर कत्ल कर दिया।
हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए फोर्सेस का जवान शाहजेब शहीद। ISPR के मुताबिक टांक में 2 और जनूबी वजीरिस्तान में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारहियत जारी। खान यूनुस और रफाह में बमबारी में 67 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है इस्राएली वजीर आजम नहीं चाहते कि कोई मुआहिदा हो। चीन के वजीर खारजा ने कहा हम इंसानी तबाही की मजीद इजाजत नहीं दे सकते। सऊदी वजीर खारजा का कहना है हमारी अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और गजा से इसराइल का इनखला है। अल्जेरिया की दरखास्त पर सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए वोटिंग मंगल को होगी। गजा में जंग बंद करो, दुनिया भर में एक ही आवाज। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारों अफराद की रैली। शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। लंदन और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहरा। तल अवीव में इस्राएली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 5वें दिन भी जारी। भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी रहनुमाओं के घर के बाहर एहतजाज का मंसूबा बना लिया। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ डटे रहने का अज़्म। अफगानिस्तान से मुतालिक दोहा कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान खदशात से आगाह करेगा। अफगानिस्तान के लिए ईरानी एल्ची हसन काज़मी का कहना है तालिबान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 शराइत रखी हैं। तालिबान लीडरों के बैन अल-अक़वामी राब्ते मजबूत करने के लिए एल्ची का तकर्रुर अहम मौजू। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन। गुज़श्ता रोज मुशायरा और दस्तावेज़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग। मलिका तरन्नुम नूरजहां को खराज अक़ीदत पेश किया गया।